दोस्तों नमस्कार। मैं हूं कृष्ण कुमार कसौधम, चीफ एडिटर KK7 न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस की बड़ी ताकत का इस्तेमाल क्या राहुल गांधी अपनी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने और स्वतंत्र एवं बेलगाम क्षेत्रों को लागू करने के लिए करेंगे? क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ताकत बढ़ गई है। यह अल्लाह टके का सवाल है। हकीकत यह है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस के प्रदेश में छत्रप लगभग मनमाना आचरण कर रहे थे। आलाकमान यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए उनको निर्देश देना असंभव सा था। छत्रप आलाकमान का नाम लेते थे, उनके प्रति सार्वजनिक रूप से सम्मान भी जाहिर करते थे, लेकिन करते थे अपने मन की ही। अगर कभी कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ कोई कदम उठाना पड़ता था तो कामयाबी नहीं मिलती थी। उनके खिलाफ कदम उठाया तो वो पार्टी ही छोड़ देते थे। कांग्रेस आलाकमान के साथ वही रहा जिसकी सत्ता को नेहरू गांधी परिवार ने चुनौती नहीं दी। कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया या गुलाम नबी आज़ाद को राज्यसभा नहीं मिली तो वे पार्टी छोड़कर चले गए। आसाम में तरुण गोगोई को 15 साल तक, दिल्ली में शीला दीक्षित को 15 साल तक, हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 10 साल तक CM बनाए रखा गया। तो ये सब लोग कांग्रेस के साथ रहे, लेकिन अंत नतीजा यह हुआ कि इन राज्यों में कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई। तो एक दशक के बाद भी इन राज्यों में कांग्रेस के लिए सत्ता में वापसी मुश्किल या नामुमकिन दिख रही है। असल में सोनिया और राहुल के दौर में पिछले 2.5 दशक में कांग्रेस का शक्ति संतुलन लगभग पूरी तरह से बदल गया था। राजीव गांधी के समय तक सत्ता का केंद्र दिल्ली होती थी। सोनिया गांधी के कांग्रेस की कमान संभालने के बाद इसकी संरचना में बदलाव आने लगा और एक दशक में यह दिल्ली से शिफ्ट होकर अलग अलग राज्यों में पहुंच गया। आलाकमान या नेहरू गांधी परिवार कांग्रेस की सत्ता का केंद्र तो बना रहा, लेकिन उसकी ताकत का आभास नहीं रहा। उसे राज्यों के छत्रपों से रोशनी और ताकत दोनों लेनी होती थी। आंध्र प्रदेश में YSR रेड्डी, हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मध्य प्रदेश में कमलनाथ, असम में तरुण गोगोई, दिल्ली में शीला दीक्षित, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह, राजस्थान में अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ में भूपेंद्र बघेल, हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह से कांग्रेस आलाकमान की थोड़ी थोड़ी शक्ति मिलती थी। यह सब नेहरू गांधी परिवार के नामों की कसमें खाते थे, लेकिन उनके कंट्रोल में नहीं थे। इनमें किसी को हटाने की हैसियत कांग्रेस आलाकमान की नहीं थी। इन छत्रपों ने राज्य की राजनीति में अपना एक अधिकार बना लिया था। इसके बावजूद सोनिया और राहुल कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं थे। कह सकते हैं कि 2014 के बाद से सिर झुकाकर किसी छत्रप ने कांग्रेस आलाकमान की बात नहीं मानी। जिसको आलाकमान ने आंख दिखाई उसने पार्टी छोड़ दी या पलट दी, उससे ज्यादा लाल आंख दिखा दी। आलाकमान ने जिसको बनाए रखा वे मनमानी करते रहे और पार्टी डुबोते रहे। दिलचस्प बात यह है कि इसमें से ज्यादातर छत्रप 1998 के बाद से सोनिया गांधी द्वारा बनाए गए थे। अब स्थितियां बदली हैं। लगातार 2 बार बुरी की तरह से हारने के बाद कांग्रेस को 99 सीटों की संजीवनी मिली है। राहुल गांधी की छवि बेहतर हुई है और भारत जोड़ो यात्रा की वजह से उनके नेतृत्व के प्रति कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों की आस्था बनी। राहुल गांधी अपनी इस हैसियत का क्या इस्तेमाल करते हैं, इस पर कांग्रेस का भविष्य निर्भर करेगा। अगर वे अपनी निर्विवाद हैसियत का फायदा उठाकर छत्रपों को नियंत्रित करते हैं और कांग्रेस को मजबूत करते हैं तो कांग्रेस के लिए आगे का रास्ता सुगम हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले राहुल गांधी को जो प्रदेश में उनके पार्टी के छत्रप हैं से उन पर निर्भरता करनी होगी। प्रदेश की राजनीति को सीधे संचालित करना होगा, जो कांग्रेस का पुराना मॉडल था। यह काम प्रभारी महासचिवों के जरिए होता था। जब दिल्ली में आलाकमान की ताकत कम हुई तो उनके द्वारा नियुक्त किए गए प्रभारियों की कोई हैसियत नहीं रह गई। प्रभारी राज्यों में जाकर वहां के प्रादेशिक छत्रपों से हिसाब से काम करते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि प्रादेशिक छत्रपों की मर्जी से या उनकी पसंद से प्रभारी नियुक्त होते थे। बहरहाल सवाल यह उठ रहा है कि क्या छत्रपों पर अब राहुल गांधी या सोनिया गांधी कार्रवाई करेंगी? ये ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर जानने के लिए सभी बेताब हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।